माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 पर। और जैसे कि आपको पता है बीएसपी फार्मेसी बी फार्मा, डी फार्मा, एंट्रेंस एग्जाम, एग्जिट एग्जाम सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर ही रही है। तो बीएसपी फार्मेसी हमारा मेन चैनल है जहां पे आपको पीसीआई से रिलेटेड कोई जॉब की नोटिफिकेशन आ रही है या कोई भी यूनिवर्सिटी की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ रही है, सारी की सारी आपको उस चैनल पर मिलती है। और इस चैनल पर आपको बी फार्मा, डी फार्मा के जो लेक्चर्स होते हैं उनकी वीडियोस मिलती है। तो आपको दोनों चैनल सब्सक्राइब करने, क्योंकि दोनों जगह पर आपको फार्मेसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस मिलती हैं। आ जाइए, आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है ईसीजी। आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको समझने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आपको आज ये टॉपिक समझ में आने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। ईसीजी भाई, सबसे पहले एक एमसीक्यूज में ही पूछ लिया जाता है कि ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है। सीधा सीधा आपको दिख रही है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। पहली बात खत्म। अब आते हैं हम दूसरी बात पर। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दोनों ईसीजीज है। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसकी डेफिनेशन है, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो हमारी बॉडी में, इन डेफिनेशंस को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम पहले की तरफ मुड़ते हैं। हमारी बॉडी में कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती है और उन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज से हमारी बॉडी वर्क करती है। तो अगर आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा, उसमें नर्व्स के थ्रू सिग्नल फ्लो करते हैं, सिग्नल जाते हैं। अब मुझे ये हाथ ऊपर करना है, अब मुझे हाथ नीचे करना है, मुझे ये हाथ उठाना है, मुझे हाथ नीचे करना है। तो कुछ ना कुछ हमारी बॉडी सिग्नल जनरेट कर रही है और उस सिग्नल के थ्रू ये काम हो रहा है। ये लो, नीचे करा, ये करा, ऊपर। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज के थ्रू ये काम हो पा रहा है। उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसका मैकेनिज्म कंप्लीटली डिफरेंट है हमारी होल बॉडी से। अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूं तो नर्वस सिस्टम हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक, पैरों तक सारे कामों को हैंडल करता है, सिवाय अपने दिल को छोड़ करके। यहां पे हार्ट एक अलग सिस्टम रखता है, अलग सिस्टम से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करता है। हार्ट, नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी को संभाल रहा है और हार्ट अपने आप को खुद संभाल रहा है। 2 पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए। पहला पॉइंट कि जो आपकी ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसमें आपके हार्ट की एक्टिविटी का पता चलता है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो आपका हार्ट है वो एक अलग सिस्टम रखता है और पूरी बॉडी का सिस्टम अलग है। तो 2 सिस्टम हो गए, पहला बॉडी का सिस्टम, दूसरा हार्ट का सिस्टम। तो हमें बॉडी का सिस्टम तो अभी पढ़ना नहीं है, अभी हमें हार्ट का सिस्टम पढ़ना है। तो हम ईसीजी से ही समझेंगे कि हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है जिसके थ्रू हमारा हार्ट काम कर पाता है। ठीक है, अब यहां डेफिनेशन है ईसीजी की। ये एक ऐसा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है जिससे हमारे हार्ट की एक्टिविटी का पता चलता है। जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट के अंदर हो रही है वो उस ग्राफ में पता चलती है। तो यहां पर एक ग्राफ हम अगर अभी रफली ड्रॉ करें, और आपने देखा होगा डॉक्टर के पास एक मशीन होती है और उसमें मॉनिटर लगा हुआ रहता है, उस मॉनिटर पर कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता रहता है ना। और डॉक्टर उस ग्राफ को देख के बताता है कि भैया आपके पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, या आपका पेशेंट नॉर्मल है, आपके पेशेंट तो जाने वाला है। और एक मॉनिटर पे अगर लंबी लाइन आ जाए, अगर ऐसे ग्राफ चल रहा है तो आपका पेशेंट जिंदा है, लेकिन अगर एक लंबी सी लाइन आ जाए तो आपका पेशेंट डेड हो जाता है ना, डेड हो जाता है ना। तो मॉनिटर में पता चल रहा है,
मॉनिटर में दिखाई दे रहा है कि हार्ट नॉर्मल है, पेशेंट नॉर्मल है, पेशेंट जिंदा है या पेशेंट डेड हो चुका है, वो एक मॉनिटर में ग्राफ बनता हुआ आएगा जिससे हमें पता चलता रहेगा कि पेशेंट की क्या स्थिति है। अब यहां पर ईसीजी एक ग्राफ जनरेट कर दे रहा है जिससे हमें हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पता चल रही है। दूसरी बात है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसकी डेफिनेशन, इट इज द machine which help to generate such as graphical representation। एक और है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब जो ये ग्राफ मॉनिटर में आपको दिखाई दिया, उस मॉनिटर की वायरिंग एक मशीन से कनेक्टेड रहती है और उस मशीन से चीजें हैंडल करी जाती है, उस मशीन से चीजें हैंडल करी जा रही है और इस मशीन में ही कुछ लीड्स लगी हुई रहती है, कुछ लीड्स है जो कि पेशेंट को लगाई जाती है। अब पेशेंट की जो भी एक्टिविटी है वो मशीन में आ रही है, मॉनिटर हो रही है और मशीन से स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है हमें एक ग्राफ। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इस मशीन का नाम है कि वो मशीन जो आपको ग्राफ रिप्रेजेंट कर रही है, इस मशीन के थ्रू ही ये ग्राफ बन रहा है। तो ये दोनों डेफिनेशन आई होप आपको समझ में आ गई है। अब आते हैं आगे, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। किस तरीके से हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है। अब हमने हार्ट की मसल ले ली, तो ये हमने एक रफ डायग्राम बना लिया मसल का, जो ये येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये एक रफ डायग्राम है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ करके वहां पे आपको इसकी पूरी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। बीएसपी फार्मेसी सर्च करना टेलीग्राम पे, वहां आपको पीडीएफ मिलने वाली है ये कंप्लीट वाली, ठीक है। तो ये हमारी हार्ट की मसल है और ये इस मसल सेल्स के चारों तरफ एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। आपको अगर सेल के बारे में मैंने पढ़ाया है तो आपने पता होगा सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं, सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है उसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। अब हार्ट की सेल्स है, हार्ट की मसल सेल्स है, इसके चारों तरफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। और एक और बात, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, सेल के अंदर इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है, ये आप याद रखना। अब यहां क्या हो रहा है, देखो जी ध्यान से, अब यहां देखो क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन, एंट्री ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल। जब सेल के बाहर जो सोडियम है वो एंट्री करने लग जाए सेल के अंदर, तो यहां पर डीपोलराइजेशन हो जाएगा। अब डीपोलराइजेशन का क्या मतलब है, जैसे ही डीपोलराइजेशन हुआ तो यहां पर हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। एंट्री ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल, बाहर से सोडियम सेल के अंदर आया और डीपोलराइजेशन हुआ। डीपोलराइजेशन में जो मसल नॉर्मल कंडीशन में थी, देखो यहां पे अभी नॉर्मल है, और डीपोलराइजेशन होने के कारण रिजल्ट के तौर पे यहां पर हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, सिकुड़ गई कि नहीं, यहां इतनी थी यहां इतनी हो गई, तो यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना। तो यहां पर डीपोलराइजेशन हुआ और डीपोलराइजेशन में हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुई तो यहां पर पोटेशियम आयंस सेल के बाहर जाना चालू करेंगे। मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, अब मसल्स होंगी, जैसे ही सोडियम पोटेशियम बाहर गया, सेल के बाहर गया, तो रीपोलराइजेशन हुआ। क्या हुआ, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में मसल रिलैक्सेशन, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट था, रीपोलराइजेशन होने पर वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, मतलब रिलैक्स हो जाएगा। तो यहां पर रिलैक्स हो गई कंडीशन, तो डीपोलराइजेशन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रीपोलराइजेशन रिलैक्स करेगा। क्लियर। और हार्ट में इसको बोला जाता है साइस्टोल और डायस्टोल। साइस्टोल और डायस्टोल। साइस्टोल तब होगा जब हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, डायस्टोल तब होगा जब हार्ट मसल्स रिलैक्स होंगी। ओके,
किसी को कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आपके सारे डाउट क्लियर करे जाएंगे। और अगर समझ में नहीं आ रही है यहां पर कहानी, तो आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। आपको डेली 1 घंटे की लाइव क्लास मेरे थ्रू दी जाती है। बीएसपी फार्मेसी, हमारा बीएसपी फार्मेसी हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, ऐप जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। बीएसपी फार्मेसी ऐप जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में क्या मिलेगा आपको, लाइव क्लासेस, आपके हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग टीचर लाइव क्लास लेते हैं। आप मेरे साथ जुड़कर एचएपी पूरी खत्म कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे ऑन द स्पॉट सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो जाकर के अभी डाउनलोड करो और फटाफट अपने कोर्स को एनहांस कर लो। चलिए आ जाइए, अब हम कहां पे थे। रिपोलराइजेशन मतलब रिलैक्स, डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट, साइस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट, डायस्टोल मतलब रिलैक्स। आगे आओ, आगे आ जाओ। यहां हमने हार्ट की स्ट्रक्चर बनाई हुई है। हार्ट के 4 चैम्बर है, आप सबको पता होगा अगर आपने एनाटॉमी ऑफ हार्ट पढ़ा है। एट्रियम, वेंट्रिकल्स, ये राइट एट्रियम, ये राइट लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये राइट लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ओके। हार्ट के 4 चैम्बर, तो ये हमने नाम लिख दिए हैं। एट्रियल डीपोलराइजेशन, जैसे ही यहां पे कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुई, इस चैम्बरों में ये दोनों चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एट्रियल डीपोलराइजेशन मतलब एट्रियम, दोनों एट्रियम्स, ये दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट हुए, फिर ये दोनों एट्रियम रिलैक्स होंगे। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है, एट्रियम रिपोलराइजेशन। यहां पर ये जो चैम्बर जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वो अब रिलैक्स होंगे, तो यहां पर दूसरी स्टेज में एट्रियम रिलैक्स हो जाएंगे, मतलब एट्रियम रिपोलराइजेशन हो जाएगा। अब तीसरे में ये जो चैम्बर है वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन होगा। वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन होगा तो भाई जस्ट अ सेकेंड, व्हाट इज दिस, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन हुआ तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वेंट्रिकल रिलैक्स भी होंगे। भाई कोई चीज चल रही है या कोई हम मान लो जाग रहे हैं, फिर हम सोएंगे, फिर हम जाग रहे हैं, फिर हम सोएंगे, ऐसी प्रोसेस चलती रहती है। ऐसा तो नहीं है कि आप 1-1 महीने तक जागते रहे फिर 1-1 महीने तक सोते रहे, नहीं, एक साइकिल चलती है। हमें सोना है, जागना है, सोना है, जाना है। ऐसे ही हमारा हार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा। तो यहां पर 2 कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन हो रहा है। पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर रिलैक्स हो रहे हैं, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर रिलैक्स हो रहे हैं, है ना। तो यहां पर लास्ट में वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन हो रहा है, मतलब जो वेंट्रिकल्स है वो रिलैक्स हो रहे हैं। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्सेशन और रिलैक्सेशन चलता रहता है। आगे आइए, यहां पर हमने एक डायग्रामेटिक वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। ईसीजी लीड्स, एक पेशेंट है जो बेड पे लेटा हुआ है और उसके दोनों हाथों में, दोनों रिस्ट में मतलब कलाई में लीड्स लगी हुई है, उसके चेस्ट पे काफी सारी लीड्स लगी हुई है, और उसके लेफ्ट पैर पे, राइट पैर पे नहीं, लेफ्ट पैर पे लीड्स लगी हुई है, और वो सारे की सारी लीड्स मशीन से कनेक्टेड है। और मशीन से कनेक्टेड है तो एक ग्राफ बनेगा, मॉनिटर पर एक ग्राफ इस तरीके से शो करेगा। फिर अब हमें पता चलेगा हमारा पेशेंट कैसे, क्या क्या बेचारा पेशेंट ठीक है नहीं है। आगे आइए, इस ग्राफ को समझते हैं। ईसीजी में इस ग्राफ को समझना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए, तो किस तरीके से ग्राफ बन रहा है देखिए। यहां पर कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल, ये थोड़ा सा इसे उभरा हुआ हिस्सा है, देखो यहां ध्यान से, यहां पे ऐसे थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा बना रहे हैं हम, और इस थोड़े उभरे हुए हिस्से को हम क्या करेंगे, इस उभरे हुए हिस्से को पी नाम दे देंगे, पी वेव दे देंगे। और इस पी वेव का क्या मतलब है, इट इज द रिप्रेजेंट एट्रियम डीपोलराइजेशन। जो आपका एट्रियल डीपोलराइज हुआ है,
मतलब कि ऊपर के दोनों चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, तो इस तरीके का ग्राफ शो करेगा। फिर आते हैं, थोड़ा सा ये रिलैक्स कर जाएगा तो नॉर्मल के स्टेट में आ जाएगा, फिर नीचे की तरफ थोड़ा झुकेगा, फिर एकदम लंबी सी पीक पकड़ेगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, इस तरीके का ग्राफ बनाएगा। इसको हम नाम दे रहे हैं पी क्यू आर एस। क्यू आर एस, क्यू आर एस का मतलब है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। यहां पर जो आपके वेंट्रिकल्स हैं, नीचे के दोनों चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन में ऐसा ग्राफ बनेगा, फिर नॉर्मल आएगा और ऐसे ऐसे ग्राफ क्रिएट होगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे टी वेव। इट इज रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। इसको हम वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन बोलेंगे। जो वेंट्रिकल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वो अब रिलैक्स होंगे, तो ऐसा ग्राफ क्रिएट करेंगे। तो ये जो एक साइकिल, ये एक कंप्लीट साइकिल है यहां से लेके यहां तक की। तो 0 से 0.8 सेकंड की एक साइकिल होती है, फिर आगे ऐसे प्रोसेस चलेगा, फिर ऐसे चलता रहेगा। तो इस तरीके से कार्डियक साइकिल चलती है। तो एक कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकंड का वक्त लगता है, ठीक है। आई होप आपको काफी सारी चीजें इस लेक्चर से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वही बीएसपी फार्मेसी के लाइव क्लास में जुड़ करके आप हमारे साथ ऐप डाउनलोड करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट जाकर के ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर अभी इस वीडियो को कोई स्टूडेंट्स देख रहा है और अभी आपके 1 महीने बाद ही एग्जाम आने वाले हैं, तो आपके लिए बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में अगर कोई बच्चा है तो उनके लिए पेन किलर बैच लॉन्च हो चुका है। पेन किलर बैच में आपको क्या मिलने वाला है? मैराथन क्लास। फार्मेसी फील्ड में कोई भी नहीं करवाता है। डेली लगातार 7 से 8 घंटे लाइव क्लास होती है, एक सब्जेक्ट की लाइव क्लास, और उस मैराथन क्लास में पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करवाया जाएगा। तो अगर आपको मैराथन क्लासेस भी ज्वाइन करनी है, फटाफट जाकर के हमारा बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करें, या फिर आप हमारे गूगल पे सर्च करेंगे ना, तो गूगल पे बीएसपी फार्मेसी सर्च करके आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। तो फटाफट जाओ, मैराथन क्लास ज्वाइन करने के लिए अभी ऐप डाउनलोड करो। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ओके।